हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। राम विलास निषाद, हरीश यादव, अमरेश मौर्य, अभिषेक ओझा, हाँ, हरिराज सिंह, लखंदर लखंदर, प्रवेश, करण कश्यप, दीपक चौहान, तनवीर, आकाश कश्यप, विशाल कुमार, विशाल सिंह, लाल चंदर, आरजू, सुरजीत, आफरीन बानो, महादेव का लाडला, प्रीति। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई दोस्त, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आधा सिलेबस लगभग हम लोग कर चुके हैं, आधा सिलेबस हम लोगों का बाकी है, लेकिन हमने शुरुआत से ही बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ों को करने की कोशिश की है कि हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस मैंने क्लास में आप लोगों को कराता हुआ चल रहा हूँ। जहाँ 5 क्लास में चैप्टर खत्म होना चाहिए था, वहाँ 8-8 क्लास 9-9 क्लास ले रहा हूँ। जस्ट उसके पीछे एक रीज़न है कि अभी हम लोगों के पास टाइम है और इस टाइम पीरियड में हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा ही ठीक रहेगा। तो मेरे दोस्त, अभी कोई ऐसा भी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं है, तो अभी हम लोग ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे होंगे, जो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर माना जाता है, अपने आप में एक ऐसा चैप्टर माना जाता है जिससे हम लोग अक्सर डर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस डर को खत्म करने की कोशिश मैं आप लोगों की कर रहा हूँगा और मेरे दोस्त यकीन मानिएगा कि उसका डर हम काफी हद तक खत्म कर भी लेंगे। तो अब दोस्त, हाँ, हाँ, अब हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो हम लोगों का ब्याज चल रहा है और ब्याज में भी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो एक ऐसा टॉपिक होता है जहां हम लोगों को बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है थोड़ी सी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कल आप लोगों का जिसका भी यूपी पुलिस का एग्जाम जिसे देना है कांस्टेबल का, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग उस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट में वास्तव में मैं बहुत सारी चीजें ऐड कर रहा हूँगा। कल पहला दिन था, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उसमें मिसिंग हो, लेकिन आप देखेंगे आज वही चीज जो है आज अपने पुराने उसमें हम लोग मौजूद रहेंगे। पुराने उसमें क्या कहते हैं कि हम लोग जो एक्चुअल हैं। कल तो ये भी था, थोड़ी हेजिटेशन थी कि आज बच्चा बहुत बल्क में आएगा, तो थोड़ा सा ये था पता नहीं कितना आएगा, कैसे आएगा, थोड़ा सा हड़बड़ाहट। रूम में हम लोग अकेले जरूर थे, लेकिन वो नंबर जो हमारे सामने चल रहा था वो वाकई में काफी हेजिटेट करने वाला नंबर था। और मेरे बाद नवीन सर ने तो कमाल ही कर दिया, आप लोग जानते हैं 1 लाख प्लस लाइव, और वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है ये। तो अब मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग उस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के इच्छुक हैं। जो यूपीएसआई की तरफ जा रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताइए कि आज जो है हमारा 7th पार्ट है और आज मेरी थोड़ी तबीयत सी भी डाउन है, तो मन तो था कि क्लास ना लेने का, लेकिन बीच में अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके साथ भी इरेगुलरिटी आ जाती है और मेरे साथ भी इरेगुलरिटी आ जाती है, तो फिर चीजें सही से प्रॉपर वे में नहीं चल पाती। अब मुझे ये बताइए कि हम कहाँ तक क्वेश्चंस कर चुके थे। कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए थे, ये क्वेश्चंस मैं करा चुका था जब अलग अलग वर्ष की अलग अलग ब्याज दर दी होती है तो हम उन्हें कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर ब्याज दर बहुत नजदीक दी हुई है तो आप कोशिश करिए उसे सक्सेसिव से जाने की, लेकिन अगर ब्याज दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दी गई है, मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई है, तो मेरे दोस्त आप उसे फिर रेशो से जाने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। हमने फिर इसके बाद जो है ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करा चुका था, ठीक है।
ये क्वेश्चन पहले कराया है या नहीं? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कराया है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी क्वेश्चन? आज पेन बहुत है, मतलब सिर में पेन है और पीछे बैक पेन है, और आप यकीन नहीं करोगे पैर में जो होता है वो नीचे पेन है। तो बड़ा मतलब बॉडी आज पूरी की पूरी जो है वो आज बेकार हुई पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ये भी जरूरी है ना। बताइए, कर चुके हैं सर? ये वाला हो चुका क्या? एक बार मुझे बताइए, ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 3125 की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 3515 रुपए 20 पैसे हो जाती है। तो उस राशि पर उसी अवधि में हो गया है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है भाई साहब। हो गया है तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बताइए, चलिए वो हो चुका है तो ये बताइए मुझे इसका क्या जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, तो इनका भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ठीक है। एक निश्चित धनराशि x% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,096 हो जाती है। भाई साहब जितना क्वेश्चन पढ़ा पहले उतनी लिख लो अपने सामने। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 2 वर्ष में 12,096 हो जाती है, ठीक है भाई। 3 वर्षों में 12,852 हो जाती है, यानी कि मेरे दोस्त 2 वर्ष पहले हो चुके हैं, इसके आगे 1 वर्ष और बचा। अब 1 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 12,852 हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों की? उसने कहा है 15,000 रुपए की धनराशि पर x प्लस 4%। ये x क्या है? यहां वाली दर प्रतिशत है, यहां वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरे दोस्त आप क्या है, यहां पहले सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उससे 4% ज्यादा प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। यानी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि सबसे पहले आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्त निकालना होगा। करा दूंगा, अभी करा दूंगा 14 नंबर को भी, ठीक है। चलिए, अगर मैं आप लोगों से साथी पूछता हूं, बस कमेंट पे ध्यान मत दो मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, आपकी लाइफ बनाने वाला समय। मेरे दोस्त कमेंट पे ध्यान मत दो, एक भी कमेंट मत करो। मैं 14वां क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, मुझसे पहले आंसर लाने की कोशिश करो मेरे दोस्त। अब यहां देखिए कि 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे इसमें से घटाइए, 12 में से 6 गए 6, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, 7 यहां बच जाएगा, और अगर 12 में से 756 रुपए ब्याज लगा होगा, 756 रुपए ब्याज लगा होगा मेरे दोस्त। अगर मैं पूछूं ये ब्याज किस पर लगा होगा, तो आप कहेंगे 12,096 पे लगा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। मैं आप लोगों से यहां से दर प्रतिशत दोस्त पूछना चाह रहा हूं, 10% दर प्रतिशत मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो अब काटा पीटी मचाइए, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36 होगा। यहां से देखेंगे 4 तिया 12 होगा, 0, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 एकम 9 होगा, 9 तिया 27 होगा, 9 तिया 27 होगा, 9 छिक्का 54 होगा, ठीक है भाई। 3 सत्ते 21 होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 होगा, 7 छिंग 42 होगा। यानी कि ये जो दर आने वाली है, ये दर कितनी आने वाली है मेरे दोस्त? आप कहेंगे जी 4 से काटिए 25 बार और 4 से काटिए 4 बार, यानी कि 25/4% की दर आने वाली है। अगर कोई आप लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो क्या आप 25/4% बताते? क्या आप लोग 25/4% बताते? तो मेरे दोस्त अगर उसने आर पूछा होता तो आपका जवाब 25/4% होता, लेकिन उसने आर के बारे में जिक्र ही नहीं किया। उसने ये कहा है भाई साहब 15,000 रुपए की राशि पे
x प्लस 4%, यानी जो पहले दर निकल के आई है उसमें 4% और ऐड करो। ये दर होनी चाहिए 25 4 चौक 16, 16 और 25 41/4% की। वो आपसे यहां दर लगवाना चाह रहा है, 41/4 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त एसआई पूछना चाह रहा है, तो एसआई निकाल दो कितना होगा। मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 15,000 रुपए है। रेट कितना है तो आप कहेंगे 41/4 है। समय कितना है मेरे दोस्त, समय जो है वो 5 वर्ष दिया है। और बटे में कितना है, बटे में 100 दिया है। यही तो बच्चे आपसे कहना चाह रहा है। अब देखो यहां से काटापीटी मचाओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, उड़ा दी क्या 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, मोटी मोटी सी एक बात समझिए, ये जो कटेगा, हाँ यहां आइए देखो थोड़ा सा ध्यान से। वैसे तो मैं इसे डायरेक्टली कर सकता था, जैसे 4 से 4 ढाई 40, 10 पॉइंट कुछ बार कटेगा, 10 पॉइंट कुछ बार कटेगा। 15 पंजे 75 और 75 की 10 में गुणा होगी तो 750 आएगा। 15 पंजे 75, 750 की 10 में गुणा होगी 7500 आएगा। और 7500 में पॉइंट की गुणा होगी तो 7500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा पॉइंट वाला आंसर। भाई यहां जो है 41 जो है 4 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो ये कटेगा 10 पॉइंट कुछ बार कटेगा। 4 ढाई 40 होते हैं, पॉइंट कुछ बार कटेगा। तो आपने कहा जी 150 पंजे 750 होते हैं, और 750 में 10 की गुणा करेंगे 7500 आएगा। 7500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा और पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप कहेंगे 7500 से थोड़ा सा ज्यादा तो है लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं है। 7500 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 7500 से ये बहुत ज्यादा बैठ रहा है, पॉइंट में है। ये 7500 से थोड़ा सा ज्यादा है और पॉइंट में भी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा है कोई भी राशि 2 वर्ष में 12,096 हो जाती है और 3 वर्ष में 12,852 हो जाती है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं यहां 12,096 हो जाती है, 3 वर्ष की कह रहा है तो 2 वर्ष पहले हो चुके हैं, आगे 1 वर्ष और बचा, 1 वर्ष बाद राशि 12,852 हो जाती है। तो बच्चे जब आपको दिख रहा है यहां ये इक्वल टाइम नहीं है तो रेशो लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेन टारगेट दर पर होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होना चाहिए। तो 1 वर्ष का क्वेश्चन है, 1 वर्ष के क्वेश्चन का मतलब 1 वर्ष में तो केवल इस पे ब्याज लगा होगा। अगर मैं पूछूं आपसे ब्याज कितना लगा तो इसमें से इसे घटाओगे तो 756 रुपए ब्याज आएगा। ब्याज किस पे लगेगा, 12,096 पे लगेगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ब्याज की दर आपके सामने ये आ जाएगी। उसने कहा है पहले से 4% ज्यादा, x प्लस 4% बोला है, पहले से 4% ज्यादा का मतलब है 25/4 में 4 जोड़ दीजिए मेरे साथी। तो पहले से 4% ज्यादा यानी अब दर जो लगेगी वो 41/4% लगेगी। तो उसने कहा है 15,000 रुपए पर 41/4% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज PRT/100 होता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क था तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। फटाफट से मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जैसे मैंने आप लोगों को 15वां करवाया है ठीक वैसे ही मेरे दोस्त 14वां है। ठीक है, देखिए ध्यान से। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 3125 की राशि कितनी है, 3125 रुपए की है। बहुत शानदार। X% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में, बेटा यहां ध्यान से सुनना, यहां 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है और X% के हिसाब से बात कर रहा है। कितनी हो जाती है तो आप कहेंगे 3515.2 हो जाती है। कितनी हो जाती है तो आप कहेंगे 3515.2 हो जाती है। तो उसने क्या कहा है, उसी राशि पर, उसी अवधि में, उसी राशि पर, कौन सी राशि पर, 3125 राशि पर x प्लस 2% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। अब बच्चे पहले मैं मेथड की तरफ बाद में जाऊंगा। एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है। क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है। ठीक है भैया,
उसी राशि पर कह रहा है तो प्रिंसिपल 3125 हो जाएगा। रेट मुझे निकालने की आवश्यकता पड़ेगी यहां से, उसी टाइम के लिए तो 3 साल दे रखा है टाइम, 3 इयर्स हो जाए। क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? तो मेरे दोस्त यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा भाई? आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। 5 और 5 10 और 4 14 नहीं होगा। 6 और 5 11, 2 13, 5 18 बिल्कुल हो सकता है। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21 बिल्कुल हो सकता है। 5 और 5 10 बिल्कुल नहीं होगा। या तो आंसर ये होगा मेरे दोस्त, या आंसर फिर ये होगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम आपको टाइम की जगह 3 रखना होगा, तो आंसर जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। आएगा या नहीं? तो इसका मतलब या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगाना है, मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, हर एक बात पे गौर देना बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब समय बहुत कम हो और आपको तुक्का लगाना हो। तो 2 ऑप्शन आप ऐसे काट सकते हैं। क्या हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आर की वैल्यू मान लो आ गई 25/3, तो बटे 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर ये 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। अगर मैं कहूं आर की कोई ऐसी वैल्यू निकल के आ गई, रेट कुछ ऐसा निकल के आ गया जिसके बटे में 3 है, तो जब इसके बटे में 3 लिखेंगे तो उस 3 से ये 3 कट जाएगा, उस केस में मल्टीपल नहीं आएगा। तो हमेशा ही 3 का मल्टीपल आएगा ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हम तो बस ये है कि समय कम है तो तुक्का लगाने की कोशिश है हम लोगों की, तो 2 ऑप्शन काटने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन दोनों में से भी वो आंसर बन जाए, मैं पक्का कंफर्म नहीं कहता, लेकिन तुक्के के केस में मैंने ये दोनों ऑप्शन काट दिए हैं क्योंकि मुझे 3 दिखाई दे रहा है। भाई साहब 3 का मल्टीपल हो सकता है, मैं ये मान चुका हूं कि आर जो है उसके बटे में 3 नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 वर्ष का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, रेशो निकालिए, यहां से रेशो निकालिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। 3 साल का क्वेश्चन है तो घनमूल आप लोगों को निकालना होगा। रेट निकालने का तरीका क्या यही होता है? अब मेरे दोस्त मुझे थोड़ा सा सॉल्व करके अब आप लोग बता दीजिए कि कैसे होगा। 2 से काटेंगे एक बार, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 छिक्का 12 होगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 1, 2 पंजे 10 1, 2 सत्ते 14 1, 2 छिक्का 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा। ठीक है भैया, अब बताइए किससे कट सकता है या इसका घनमूल क्या है? क्या 15,625 का आप लोग बता सकते हैं कि घनमूल क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 25 तो होता नहीं है, 25 25 625, और 625 की 25 में करेंगे तो बिल्कुल 25 आ जाएगा। अब ये 25 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये 26 का घनमूल हो जाएगा, है ना? मैं ये 26 का घनमूल इसे लिख सकता हूं क्या? भैया मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन 25 से थोड़ा सा ज्यादा है और पीछे 6 जो आएगा वो 6 के घन के करने के बाद आएगा। घनमूल निकालना है ना, घनमूल निकालना, ऐसे समझो इसका घनमूल निकालना है। तो इसका तो हम लोगों को पता चल गया कि इसका 25 होगा, घनमूल हो गया 25। लेकिन आप देखेंगे ये 25 से थोड़ा सा ज्यादा है, आपको नहीं पता इसका घनमूल क्या है, और इकाई का अंक 6 भी लाना है। तो इकाई का अंक 6 तब आता है जब आप 6 का घन करते हैं। तो आपको ऐसी संख्या यहां लिखनी है जो 25 से ज्यादा हो और पीछे 6 आ रहा हो। तो आप ये कह सकते हैं कि 99% अगर ये पक्का घनमूल है तो आंसर यहां 26 होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 25 रुपए राशि थी। अब हम कह सकते हैं इसका घनमूल 25 होगा और इसका घनमूल जो है वो 26 हो जाएगा। तो बेटा ब्याज कितना लगेगा 1 साल का? 1 रुपए। किस पर लगेगा? 25 पर लगेगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ब्याज की दर जो है वो 4% रहने वाली है।
ब्याज की दर जो है वो 4% रहने वाली है। उसने कहा है पहले से 2% ज्यादा, तो यहां जो ब्याज की दर आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 18 पंजे 90 को 0 हासिल लगे 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 को 5 हासिल लगे 4, 18 कम 18 4 22 को 2 हासिल 2, 18 दूनी 18 तिया 54 और 2 56 हो जाएगा। नीचे कितना है मेरे दोस्त? 2 0 है, एक 0 से एक 0, 562.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से, इस मेथड से भी जा सकते थे। इस मेथड से जाने का एक ड्रॉबैक है कि कहीं आर हम लोगों का मामला खराब ना कर दे। आर ने अगर बटे में 3 ले आया आर, तो मेरे दोस्त दिक्कत बन जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर यहां बटे में 4 लेके आया था, तो नीचे के 4 को ऊपर से के 4 से खत्म कर देगा, फिर वो 4 का मल्टीपल नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यहां आर के बटे में 3 आ गया तो इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, फिर हम 3 का मल्टीपल नहीं बोल सकते। बेटा वो बातें बता रहा हूं जो आप लोग गलत करते हो, है ना। ये बात समझ में आई। सबसे पहला टारगेट 3125 रुपए की राशि 3515.2 हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। मैंने दोनों का रेशो निकाला, 3 वर्ष का क्वेश्चन है, घनमूल निकाला, 25 से 26 हो गया। ब्याज 1 रुपए लगा, किस पर? 25 पर, तो 100 पर कितना? 4%। क्वेश्चन की दर आ चुकी है 4%। उसने कहा है उसी राशि पर, किस पर? 3125 पर, पहले से 2% ज्यादा, तो बेटा ये 4% है तो यहां 6% हो जाएगा। उसी अवधि का साधारण ब्याज यानी 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया जी 562.5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए 14 भी कर चुके हैं, 15 भी कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। भाई साहब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है महोदय, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है जो कि 3 वर्षों में हुई वृद्धि के 1.181 गुणांक से अधिक हो जाती है, तो दर क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा होल्ड पे रख के चलिए, थोड़ा सा मेरे दोस्त होल्ड पे रख के चलिए, है ना। कराएंगे इसको भी, आज ही करा देंगे मेरे साथी। ऐसे ही बिल्कुल ये क्वेश्चन है, ऐसे ही बिल्कुल ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने एक जैसे ही इसमें रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप अपने ऊपर मान लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बात समझाता हूं, इसकी बात क्या है। ये कोई एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने बेटा अपनी राशि को अपने 2 बेटों में डिवाइड किया। ये पहला बेटा है, ये पहला बेटा है मेरे दोस्त। ये जो है आप लोगों का छोटा बेटा है, ये छोटा बेटा है, और ये बड़का बेटा है यानी बड़ा बेटा है। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसकी उम्र जो है वो 13 साल है, 13 साल है, और इसकी उम्र जो है वो 15 साल है। ये एक व्यक्ति है, इसके पास कुछ राशि है। मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये एक व्यक्ति है, इसके पास कुछ राशि है। ये अपनी राशि को अपने 2 बेटों में डिवाइड करता है। ये इसका छोटा बेटा है, ये इसका बड़ा बेटा है। छोटे बेटे की जो आयु है वो 13 साल है, और बड़े बेटे की जो आयु है वो 15 साल है। ये बात समझ में आ गई। जब ये 18 साल की उम्र को छूते हैं, क्वेश्चन ने कहा है जब ये 18 साल के होते हैं
तब दोनों को मिलने वाली राशि बराबर होती है। तब दोनों को मिलने वाली राशि बराबर होती है। तब दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो बराबर होती है। तब दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो बराबर होती है। तब दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसने अपनी राशि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। छोटे बेटे के खाते में कुछ जमा की होगी और यहां बड़े बेटे के खाते में कुछ जमा की होगी। जब ये 18 साल के हुए होंगे तो उन पर ब्याज जुड़ के जो उन्हें राशि प्राप्त हुई है, जो उन्हें अमाउंट प्राप्त हुआ है, वो दोनों को अमाउंट बराबर प्राप्त हुआ है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था कि बहुत जगह इस फॉर्मूले का यूज होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अमाउंट होता है यानी राशि होती है, ये मूलधन होता है, ये दर होती है और ये समय होता है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भैया इसको मिलने वाली राशि कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसे दिया गया मूलधन मैंने P1 मान लिया है। भाई अपनी राशि में से इसके खाते में जो जमा कराए हैं वो मैंने P1 मान लिया है। 1 प्लस इसे जो ब्याज दर जो है बैंक जो देता है दोनों को 10% का ब्याज दर देता है, तो आप कहेंगे 1 प्लस 10/100। अच्छा ये बताइए कि इसे जो राशि प्राप्त होगी वो कितने साल बाद प्राप्त होगी? तो ये 13 साल का है अभी और राशि मिलनी है 18 साल पे, तो इसे जो राशि प्राप्त होगी वो 5 साल की प्राप्त होगी। 13 और 5 18, यानी इसे 5 साल में प्राप्त होने वाली राशि जो होगी वो इतनी होगी। अगर मैं इसके बड़े बेटे की बात करूं मेरे दोस्त कि बड़े बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो मैंने मान लिया इसके खाते में जो जमा हुए हैं वो P2 राशि जमा हुई है। इसके खाते में जो जमा हुई है वो P2 राशि जमा हुई है। यहां मैंने देख लिया 1 प्लस आर कितना है मेरे दोस्त 10 है और बटे में कितना है 100 है। अब मुझे ये बताइए इसे जो राशि मिलेगी वो कितने साल बाद मिलेगी? ये अभी 15 साल का है, 18 साल पे राशि मिलनी है, यानी इसे जो है केवल 3 साल बाद का 3 साल की राशि मिलेगी। मिलेगी या नहीं? उसने कहा है मैच्योरिटी पूरी होने पर 18 साल का होने पर दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो बराबर है। दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो बराबर है। तो अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछता हूं तो ये कितना आ जाएगा P1, 10 एकम 10 और 1 11/10 की पावर 5 आएगा या नहीं? और इज इक्वल टू यहां कितना आ जाएगा P2 और यहां भी 11/10 की पावर जो है वो 3 आएगा। 11/10 की पावर जो है वो 3 आएगा, यही तो आएगा। अब मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, इस P1 को उधर लेके जाइए, P2 अपॉन P1 हो जाएगा। उसको इधर लेके आइए तो आप कहेंगे 11/10 की पावर ऊपर तो 5 है, नीचे जो है वो 11/10 की पावर जो है वो 3 आ जाएगा क्या ये भाग में? आएगा या नहीं? अब आप ये देखिए जब दोनों के बेस सेम है तो पावर घट जाती है, यानी इधर जो बचने वाला है वो 11/10 की पावर 2 बचने वाला है। भाई 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इज इक्वल टू में क्या आएगा? P2 अपॉन P1 आ आएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। 11 का वर्ग 121 होता है, 10 का वर्ग मेरे दोस्त 100 होता है और यहां से आप लोग क्या कह देंगे कि दोनों की राशियों का अनुपात जो हो जाएगा वो 121/100 हो जाएगा। यानी इन दोनों में जो राशि का वितरण हुआ होगा वो किस रेशो में हुआ होगा? तो आप लोग कह देंगे इन दोनों में जो राशि का वितरण हुआ होगा वो 121/100 में हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त इन दोनों को प्राप्त होने वाली राशि मैच्योरिटी के टाइम पे बराबर है। तो आपको क्वेश्चन का करने का तरीका जो है वो ये रहने वाला है। वो 2 क्वेश्चन पे होल्ड इसलिए लगवाया है क्योंकि उसमें बहुत छोटी सी चीज जो है मुझे समझानी होगी। उस छोटी सी चीज को थोड़े से समय बाद, जैसे मैंने एसआई की इंस्टॉलमेंट छोड़ी थी ना, उसका एक सही समय आप लोगों को बताया है कि लास्ट में उसको कराऊंगा, वैसे ही ठीक इन दोनों को थोड़ा सा ये कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे और हम आसानी से इसे सीख लेंगे। इसलिए बच्चे मैंने दोनों क्वेश्चन कराने हैं इसलिए सीट में लाया हूं, लेकिन कब कराने हैं? थोड़े समय बाद कराने हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 66,300 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो हमें बताना है ए को कितनी राशि मिली और बी को कितनी राशि दोस्त मिली है। कोई बात नहीं भैया, मैंने मान लिया ए को मिलने वाली राशि P1 है, 1 प्लस कितने की दर है, 10% की दर है, बटे में 100 हो जाएगा। मेरे दोस्त ए को कितने साल बाद राशि मिलनी है, ए को मिलनी है 8 वर्ष बाद राशि, ये 8 हो जाएगा। बी को मिलने वाली राशि मैंने P2 मान ली है, बेटा दर कितनी है, 10% है, और इसे कितने साल बाद मिलनी है, इसे 10 वर्षों बाद मिलनी है, तो यहां 10 वर्ष लिख देंगे। क्या इसको मिलने वाली राशि ये होगी, इसको मिलने वाली राशि ये होगी, और दोनों राशि दोस्त बराबर दी हुई है। बस क्वेश्चन का खत्म हो चुका है मेरे दोस्त। P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा, अगर दोनों का रेशियो मैं निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 11/10 है। उसकी पावर कितनी है, 10 दी हुई है। ये पावर जो है ये डिवाइड में जाएगी, 11/10 की पावर 8 हो जाएगी, होगी या नहीं। तो 10 में से 8 गया, पावर जो है वो 2 बचने वाली है, और पावर 2 का मतलब है 11 का स्क्वायर 121 होगा, और 10 का स्क्वायर जो है वो 100 हो जाएगा, होगा या नहीं। यानी कि मेरे दोस्त पहले को मिलने वाली राशि 121 होगी और दूसरे को मिलने वाली राशि जो है वो 100 हो जाएगी। मेरे दोस्त दोनों को मिलने वाली राशि कितनी होगी, 221 हो जाएगी। भाई 121 और 100 221 हो जाएगी। उसने कितनी कहा है, उसने कहा है 66,300 हो जाती है। दोनों में बटने वाली राशि जो है वो 66,300 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 221 तिया 663 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी, तो मेरे दोस्त 121 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां से आपको अलग अलग चीजें पता चल रही होंगी। 121 तिया 363 होते हैं, तो पहले को मिलने वाली राशि 36,300 हो जाएगी। 100 की गुणा 300 में करेंगे तो दूसरे को मिलने वाली राशि 30,000 हो जाएगी। ठीक है, 36,300 30,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बेटा इसकी डिटेल में मैंने आपको इसको बता दिया था। ऐसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। लैंग्वेज के फॉर्म में कभी कभी वो व्यक्ति बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कभी कभी किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझो, फॉर्मेट जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया था। पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार। क्या कहना चाह रहा है भाई, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 जमा किए। सर बराबर के केस में एज का डिफरेंस ही आ रहा है। हाँ एज का डिफरेंस ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों में एज का डिफरेंस। या तो आप एक काम करिए, 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो ये समझ लीजिए, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी राशि का 10 से 11 होना, यही होगा। अगर मेरे दोस्त उसने दर नहीं बदलेगी, पहले ही बता दे रहा हूं दर नहीं बदलेगी, उसने क्वेश्चन देखो डिफरेंस कितने साल का है, यहां 8 साल का है, यहां 10 साल का, 10 साल का, 2 साल का है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, जस्ट बस इसका स्क्वायर करना है। एक को मिलने वाली राशि 100 होगी और दूसरे को मिलने वाली राशि 121 हो जाएगी। लेकिन अब आपको यह पता लगाना है कि ये 100 किसको मिले होंगे, ये 121 किसको मिले होंगे। तो मेरे दोस्त ये बात देखो कि ए को 8 वर्ष में भी उतनी ही राशि मिल रही है, ए को 8 वर्ष में उतनी ही राशि मिल रही है जितनी बी को 10 वर्ष में मिलती है।
यानी भाई 8 साल में उतनी ही राशि हो जाती है, समय कम है फिर भी राशि उतनी हो जाती है जितनी बी को 10 साल में जाके मिल रही है। यानी ए के खाते में जो जमा कराया होगा वो ज्यादा धन जमा कराया होगा, तभी तो राशि ज्यादा मिली होगी। तो ये वाली राशि जो है वो ए की आएगी, ये वाली राशि जो है वो बी की आएगी। आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये है मेरे दोस्त वो अप्रोच, ये है वो अप्रोच जिससे आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच आई कहां से? ये अप्रोच मेरे दोस्त यहां से आई है। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में आपने 10% को समझा। 10% का मतलब 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10 से राशि 1 बढ़ के 11 हुई होगी। अब दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 साल का है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो। 3 साल का आता है तो क्यूब कर दो, 4 साल का आता है तो पावर 4 कर दो। इसकी राशि 100 मिली होगी, इसे राशि 121 मिली होगी। किसको ज्यादा मिली होगी? जिसकी कम वर्ष होंगे। कम वर्ष में भी ज्यादा राशि हो रही है तो उसे राशि भी ज्यादा ही मिली होगी। तो मेरे दोस्त ये याद रखिए कि जिसका समय कम होगा उसी को ज्यादा राशि मिलेगी। समय इसका ए का कम है तो ए को मिलने वाली राशि 121 होगी और बी को मिलने वाली राशि 100 होगी। ठीक है, अगर मैं दोनों को मिलने वाली राशि पूछूं तो 121 और 100 कितना हो जाएगा? 221 हो जाएगा। और दो बटी कितनी है? 66 300। फिर उसके बाद यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करो जैसे मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन ने कहा है जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए। एक बेटी 15 साल की है, एक बेटी 16 साल की है, दोनों में 1 साल का डिफरेंस है। टोटल जो पैसा जमा कराया है जोसेफ ने वो 52,500 रुपए जमा कराया है, ताकि 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। छोटी बेटी के नाम पर। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ब्याज की दर कितनी है डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। 10% है, 10% का मतलब 1/10 होता है। राशि 10 से कितनी हुई होगी? 11 हुई होगी। अब आप ये देखिए कि डिफरेंस जो है वो 1 साल का है, डिफरेंस जो है वो 1 साल का आ रहा है। तो इसका ना तो घन करने की जरूरत है ना इसका वर्ग करने की जरूरत है। जो ज्यादा राशि है वो हमेशा मैंने बताया है जिसका समय कम होगा उसको मिलेगी। जो ज्यादा राशि है, देखो ज्यादा राशि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं ज्यादा राशि किसको मिलेगी, अब आप देखिए किसको मिलेगी। ये 15 साल की है, 18 साल पे इन्हें पैसा मिलना है तो इन्हें 3 साल का मिलना है। ठीक है, अगर मैं कहूं ये 16 साल की है, 18 साल पे पैसा मिलना है तो इसे 2 साल पे पैसा मिलना है। 3 साल में इसे उतना ही पैसा मिलता है जितना उसे 2 साल में मिल जाता है। यानी 2 साल में उतना ही पैसा मिल जाता है जितना इसे 3 साल में मिलता है। तो मेरे दोस्त इस वाले के खाते में ज्यादा जमा किए होंगे, तभी तो इसे कम समय में भी उतना ही मिल रहा है। तो 16 साल यानी बड़ी वाली के खाते में ज्यादा पैसे जमा किए होंगे। तो ये जो राशि है ये बड़ी वाली की राशि आ जाएगी और ये जो राशि है ये छोटी वाली की राशि आ जाएगी। ये जो आ जाएगी बड़ी वाली की राशि, ये छोटी वाली की राशि। मैंने कहा था जिसके साल कम होंगे उसी को ज्यादा राशि मिलती है। यहां इसके 2 साल है, यहां इसके 3 साल है, तो इसी को ज्यादा राशि मिलेगी, इसको कम राशि मिलेगी। अगर मैं दोनों की राशि को जोड़ूं, 11 और 10 को जोड़ूं, तो आप कहेंगे ये 21 आएगा और दोनों को बटी कितनी है तो आप कहेंगे 52,500 आ जाएगा। तो आप क्या कहने वाले हैं? 1 बराबर 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 1 बराबर 2500 आ जाएगा।
ठीक है भाई, 1 बराबर 2500 तो 10 बराबर कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा। तो छोटी बेटी के जो खाते में जमा हुए हैं वो 25,000 हुए हैं। और अगर बड़ी बेटी के में पूछा जाता है तो 1 बराबर 2500 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 0 0, 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा। तो दूसरी के खाते में जो जमा हुए हैं, इनकी बड़ी बेटी के खाते में जो जमा हुए हैं 27,500 रुपए जमा हुए हैं, 27,500 रुपए जमा हुए हैं। बड़ी बेटी के खाते में 27,500 है और छोटी बेटी के खाते में जो जमा हुए हैं वो 25,000 की राशि जो है वो जमा हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये कॉन्सेप्ट जो है कैसे बना है, इसकी नींव कहां से पड़ी है मेरे दोस्त। तो इसको आप याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया इसका जवाब तो आप लोग ही देंगे और अभी देंगे, इसका जवाब तो आप लोग ही देंगे और अभी देंगे मेरे दोस्त, बताइए। फटाफट बताइए भाई, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बी सही है। देखो क्वेश्चन ने कहा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मेरे दोस्त मैंने अभी कराया था आप लोगों को। अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी। भाई साहब देखना, 48,300 रुपए की दोनों बेटों को वसीयत छोड़ दी है, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर, बेटा ये 16 साल का है तो 19 साल का पूरा होने पर, तो क्या इसके भी 3 वर्ष बचे हैं, 16 और 3 19 हो जाएंगे। और ये 17 साल का है, इसके 2 वर्ष बचे हैं, यानी समय जो है इसका कम है। ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे बेटा रेट अलग नहीं होगी, रेट अलग होगा तो फिर क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएगा। रेट अलग नहीं, रेट हमेशा समान रहेगी। ठीक है, तो छोटे बैंक अलग अलग थोड़ी ना दे देगा, भाई ये इसका बड़ा बेटा है, बड़े बेटे को इतनी ब्याज दर दूंगा, ये इसका छोटा बेटा है, छोटे बेटे को इतनी ब्याज दर दूंगा। ये क्वेश्चन हमेशा बैंक में जमा करने वाले होते हैं, एफडी वेफडी जो होती है वो होते हैं, या फिर कोई पिता अपने बेटों के नाम जो वसीयत करता है तो वो भी बैंक में करता है, तो बैंक तो इक्वल ही रेट देगा। तो ये रेट जो है वो कभी भी नहीं बदलती है मेरे दोस्त, है ना। तो ये मन का भ्रम है, इस मन के भ्रम को निकाल देना। सबसे पहले ये समझिए 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है राशि का 10 से 11 होना। अब क्वेश्चन में डिफरेंस कितने साल का है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 1 साल का है, यानी ये कुछ नहीं होना इसके साथ। अब ये जो है इसकी उम्र कम है, इसकी उम्र कम है तो ये बड़ा बेटा हो जाएगा, हमेशा राशि बड़े बेटे को फालतू मिलेगी। ठीक है भाई, ये जो है ये छोटा बेटा हो जाएगा, ये छोटा बेटा हो जाएगा, हमेशा राशि इसको कम मिलेगी। बड़े बेटे को मिलने वाली राशि, भाई ये 17 साल का है ना, ये 17 साल का है लेकिन इसका समय कम है। ये 16 साल का है, इसका समय ज्यादा है, तो इसको जो राशि मिली होगी, इसको जो राशि मिली होगी 3 वर्ष, इसके पास समय भी ज्यादा, इसके पास समय कम है तो इसको मिलने वाली राशि जो होगी वो ज्यादा होगी, इसको मिलने वाली राशि जो होगी वो कम होगी। ठीक है, अब देखिए अगर बेटा 10% की जगह आप 8% कर लो, मामला तो वही आएगा। 8% करोगे बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 8% करके बताओ, तो आप यही कहोगे 25 से राशि 27 हो जाएगी, तो उसमें कौन सा कोई बड़ी बात थोड़ी ना है।
अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा दोनों को बटने वाली राशि 21 होगी, आपने कहा जी दोनों को तो बटने वाली राशि 48,300 है। 48,300 है तो 1 बराबर 21 दूनी 42, 21 तिया 63, क्या 1 बराबर 2300 आ जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, वो 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 10 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23,000 हो जाएगा, 23,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 23,000। छोटे बेटे के खाते में कितनी जमा हुई, तो आप कहेंगे 23,000 हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो ये पूछता कि वर्तमान में दोनों के खाते में कितनी कितनी राशि आ रही है, तो किसी भी एक का निकाल लो मेरे दोस्त। ब्याज की दर है 10%। ये 23,000 रुपए इसने जमा किए थे। ये कितने साल का है छोटा बेटा, 16 साल का है, तो 3 साल बाद राशि इसे कितनी मिलेगी, 10 से 11। पहले साल भी 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11 और तीसरे साल भी 10 से 11। वर्तमान में जो इन्हें राशि मिलेगी वो छोटे बेटे को ये मिलेगी, यही छोटे बेटे को होगी, यही बड़े बेटे को होगी, क्योंकि वर्तमान में मिलने वाली राशि दोनों को बराबर है। ठीक है, वर्तमान में मिलने वाली राशि दोनों को बराबर है। ठीक है, लेकिन ये उसने पूछा नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये कंफ्यूज मत हो जाना जी, उसने वर्तमान का हिस्सा यानी अब कितनी मिलने वाली है वो ये पूछना चाह रहा है, नहीं, वो तब की पूछना चाह रहा है कि जब जमा हुई तब कितनी राशि थी। फिर भी अगर आप ये कहते हो जी वर्तमान में कितनी मिलेगी, तो 23,000 इसके खाते में जमा हुई है, 3 साल के लिए जमा हुई है, 10% के हिसाब से पैसा मिलना है। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं, यहां से आप लोग निकाल सकते हैं कि ये राशि जो है वो वर्तमान में मिल रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं आप लोग 2300 है बेटा, 2300 है ना, ये 2300 की गुणा 10 में करेंगे 23,000 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे मेरे दोस्त। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, है ना। एक महिला ने एक निजी कंपनी फंड में अपने पुत्र और पुत्री की आयु क्रम से 13 वर्ष और 15 वर्ष के नाम पर कुल 10,25,000 रुपए की राशि निवेश की। टोटल राशि 10,25,000 रुपए की राशि निवेश की है। ये 13 वर्ष का है पुत्र और 15 वर्ष की पुत्री है। इस तरीके से की है कि 18 वर्ष की आयु में समान राशि मिले, यानी इसे जो मिलने वाला है वो 5 साल का धन मिलने वाला है, 5 साल की राशि मिलने वाली है, और इसे जो राशि मिलने वाली है वो 3 साल की। जो कम साल का है उसे ज्यादा मिलेगा, उसे ज्यादा मिलेगा, यानी पुत्री को ज्यादा मिली होगी, पुत्री को ज्यादा मिली होगी, क्योंकि ये समय कम है। भाई ये 15 से 18 वर्ष 3 साल का ही तो डिफरेंस है, तो यहां समय 3 साल का है, यहां समय 5 साल का है। तो मैंने बताया जिसका समय कम होता है उसे राशि ज्यादा मिलती है। तो ये 15 साल किसकी है, पुत्री की है, तो बेटा इसकी जो राशि ज्यादा मिलेगी वो पुत्री को ज्यादा मिलेगी, पुत्र को कम मिलेगी। ठीक है, यदि कंपनी 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देती है तो उसके पुत्र के नाम पर कितनी राशि जमा की जानी चाहिए, क्वेश्चन ने ये पूछा है। मोटा मोटा सा बता दो, एक ही लाइन में क्वेश्चन होगा। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से राशि 6 होगी, ये बात आप लोग जानते हैं। ये 13 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है, 2 साल का डिफरेंस है, तो स्क्वायर कर दो मेरे दोस्त, स्क्वायर कर दो, इसको 25 मिलेगी, इसको 36 मिलेगी। जिसका समय कम है, ये 3 साल है, ये 5 साल है, जिसका समय कम है और ये किसका है, ये पुत्री का है, तो ज्यादा वाली राशि पुत्री को मिलेगी और कम वाली राशि जो है वो पुत्र को मिलेगी। ज्यादा वाली राशि पुत्री को मिलेगी और कम वाली राशि जो है वो पुत्र को मिलेगी। ठीक है, अब यहां से चीजों को समझिए। अगर मैं कहूं कि भैया दोनों को बंटने वाली राशि 36 और 25 कितना हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, 6 5 11 3 2 61 हो जाएंगे। 36 और 25 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 36 और 25 कितने हो जाएंगे, इसको मिलने वाली राशि 25 होगी और इसको मिलने वाली राशि 36 होगी। ठीक है, अब उसने राशि बांटी कितनी है, तो आप कहेंगे 10,25,000 रुपए बांटी है। यही तो है मेरे दोस्त। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक पार्ट की वैल्यू, तो आप कहेंगे 10,25,000 हो जाएगी, बटे में 61 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो उसने कहा है उसके पुत्र के नाम पर कितनी आएगी, तो वो आपसे 25 की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
पॉइंट में आएगा, लेकिन वो आपसे निकटतम पूर्ण संख्या यानी कि पूरा इंटीजर के रूप में पूछना चाह रहा है। तो इसे एक बार बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर, हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, एक बार समझिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है। 19 में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है मेरे दोस्त? देखो समय किसका कम है, ये 15 साल है, ये 16 साल है। 18 साल पे पैसा मिलना है, तो इसे 3 साल का पैसा मिलना होगा, 15 और 3 18। इसे 2 साल का पैसा मिलना होगा। जिसका समय कम होता है, जिसका समय कम होता है राशि उसे ही ज्यादा मिलती है। तो राशि इसे जो मिलेगी बड़ी वाली को ज्यादा मिलेगी, छोटी वाली को कम मिलेगी, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। सचिन कुमार, इतना लंबा कौन करेगा? जो सिलेक्शन लेगा वो इतना लंबा करेगा मेरे दोस्त। ये भी अगर लंबा लग रहा है तो फिर मेरे दोस्त छोड़ दो, है ना। बहुत सारी जॉब निकलती हैं जिसमें लंबे क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है, जिसमें मैथ नहीं आता है। जरूरी थोड़ी है कि हम लोगों को दरोगा ही बनना है, हम लोगों को बेटा एसआई ही बनना है। एसआई बनना है तो हमें करना होगा, इतना बड़ा ही करना होगा। और मुझे पता है कि तुम केवल और केवल यहाँ कमेंट करने आए हो, क्योंकि पिछले 15 मिनट से आपके ही कमेंट देख रहा हूं, है ना। बेफालतू के आप लोग कमेंट कर रहे हो। सचिन कुमार ले दिया भाई, 2-3 बार नाम ले दिया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी। कल जो है वो 2 क्वेश्चन जो बताए हैं, एक वो टाइप, हाँ एक वो टाइप करेंगे और एक ओ टाइप करके परसों इस चैप्टर के इंस्टॉलमेंट करेंगे, ठीक है। कल ये पूरा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कराया है, सारी चीजें कराई हैं, बहुत आसान तरीके से कराया है। स्क्वायर क्यों किया है मेरे दोस्त? 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है। 2 साल का गैप होता है स्क्वायर करते हैं, 3 साल का गैप होता है क्यूब करते हैं, ठीक है। जो सिलेक्शन लेगा वो करेगा भाई, जो सिलेक्शन लेगा वो करेगा। 15% प्रतिवर्ष की दर से, हाँ 15% प्रतिवर्ष की दर से 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 18,634 दिया है। समान राशि पर समान अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है भाई। देखिए अब क्वेश्चन समझिएगा। हाँ देखिए दर कितनी है, ब्याज दर पूरी साल की 15% है, प्रति वर्ष दे रखा है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 12 महीने की ब्याज दर कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 12 महीने की ब्याज दर 15% है। तो मैं अगर 1 महीने की ब्याज दर आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे 15/12 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है भाई। आगे बढ़े। उसने कहा 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्षों के लिए, यानी पैसा जो देना है, पैसा जो देना है वो हर 8 महीने पर देना है, पैसा जो देना है हर 8 महीने पर देना है। तो 1 महीने की ब्याज दर ये है, तो 8 महीने की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से निकालिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा, यानी ब्याज दर जो लगने वाली है वो 8 महीने में 10% के हिसाब से लगने वाली है, ठीक। क्वेश्चन कितने साल का दिया है? 2 साल का दिया है। 2 साल में बेटा कितने महीने होते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी? तो आप कहेंगे 2 साल में 24 महीने होते हैं। और हर 8-8 महीने पर मुझे ब्याज देना है, तो कितनी बार ब्याज देना होगा? तो आप कहेंगे 3 बार ब्याज देना होगा। 8 महीने 8 महीने और 8 महीने 3 बार ब्याज देना होगा। तो पहले 8 महीने के लिए दर कितनी है? 10% है। अगले 8 महीने के लिए दर कितनी है? 10% है। अगले 8 महीने के लिए दर कितनी है? 10% है, ठीक है भाई। यानी कि 10 से राशि 11 हो जाएगी पहले 8 महीने में, 10 से राशि 11 हो जाएगी अगले 8 महीने में, 10 से राशि 11 हो जाएगी अगले 8 महीने में, 1000 से राशि 1331 हो जाएगी 2 साल में, यानी 24 महीने में,
ठीक है। उसने कहा है 2 साल बाद राशि 18,634 हो जाती है, तो 18,634 हो जाती है, मेरे हिसाब से 1,331 हो रही है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त मेरे, जस्ट डिवाइड कर दो। 11 एकम 11, 7 बचेंगे, 11 छिंग 66, 10 बचेंगे, 11 निम्मा 99, 11 चौक 44, 11 से काटेंगे 121 बार, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 11 121, 11 एकम 11, 1 बराबर 14 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 14 है तो 1000 बराबर क्या मूलधन जो है वो 14,000 आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है समान राशि पर, मतलब इसी राशि पर समान अवधि के लिए, मतलब 2 साल के लिए दर कितनी दी हुई है, 5% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, आप लोगों से दोस्त ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 1400 रुपए। आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, 1400 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 1400 रुपए हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी आप लोग यहां देख सकते थे कि अगर ये 10% की दर निकल के आई है 8 महीने की और 3 बार आपको ब्याज देना है, तो इसकी ओवरऑल दर जो होती है वो 33.1% होती है। तो अगर मिश्रधन निकालना है तो 133.1 हो जाएगा। तो 133.1 को इसके बराबर लिख दीजिए, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, मूलधन आ जाएगा, मूलधन 14,000 आएगा। फिर यहां से कर दीजिए, या तो आप इसके बाद सक्सेसिव लगा दीजिए या फिर इसे रेशो से बना लीजिए। ना रेशो से बड़ा है ना सक्सेसिव से बड़ा है दोस्त। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, है ना। और कल जो है वो इस चैप्टर के जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो होल्ड पे रख के हम लोग चले हैं, उन क्वेश्चंस को दोस्त हम लोग कर रहे होंगे। कल इस चैप्टर को पूरी तरीके से दोस्त खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना दोस्त।